हाँ बोलो ऋषि, को क्या था, एफ एक्स लिखा था या पी एक्स लिखा था हमने कल, वो बताओ क्या था। पी एक्स इक्वल टू, वो बुक में ढूंढना पड़ेगा मुझे, पता नहीं मुझे उधर कौन सी उठाई थी मैंने। पी एक्स इक्वल टू सर पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ टू प्लस एक्स एक्स क्यूब। स्क्वायर प्लस एक्स हाँ स्क्वायर माइनस 7x हाँ, माइनस 6। वो तो सब बता दिया था तरीका मैंने कि कैसे हम इसको सर्च करते हैं। 6/2 के फैक्टर्स प्लस माइनस में लिए थे तो 3/2 आया था। तो हम इसमें x इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करते हैं। जब हम ये माइनस 3/2 पुट करते हैं, 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस -3 का क्यूब -27 इंटू 2, और ये 2 का क्यूब 8, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21/2 -6। ये ये फिफ्थ सिक्स क्लास के सेवन क्लास की चीज लिखी होगी मैंने, ये क्यूब करना, और ये सब आपको आता है 6 7 से। एलसीएम ले लेंगे हम इसका, कितना आ जाएगा 8 -54, 4 2 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 21 2 जा 21, 4 जा 84। 2 की टेबल बोलो जब तक 8 नहीं आता, 4 टाइम्स 4 का इसमें मल्टीप्लाई, -48, -48 और -54 कितना हो जाएगा, और 84 और 18, 102, ये भी 102 अपॉन 8 आ तो गया 0। therefore x equal to -3/2 is 80। टोटल जीरोस आर, therefore क्या क्या आए थे, 3 जीरो क्या क्या थे, 1 -1, -1 और 2। -1 2 एंड -3/2 आर 80। 3 जीरोस मिल गए हमको, तीनों के तीनों मिल गए, देखो तीनों ही रियल थे, तीनों मिल गए, पॉसिबल था तो मिल गए। अब एक और क्वेश्चन देता हूं जिसके तीनों जीरोस आप फाइंड करेंगे, मेरे का तो था। सब आपको ही सोचना है, कल तो मैंने बोला था कि ये हो सकते हैं, ट्राई करो। आज सोचना भी आपको है, ट्राई भी आपको करना है। कल तो मैंने आपको बता दिया था कि ये पुट करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। 4y³ -8y² -y +2। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा ऋषित, कल 4 लिख दिए थे ना हमने। यस सर। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस। सर इंटीग्रल फैक्टर। जो जो भी फाइंड कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, कितने फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रल और रेशनल दोनों मिलाकर, मतलब रेशनल जीरोस फाइंड करो तो इंटीग्रल्स आ जाएंगे। शेयर करना है ग्रुप पर। कितने आंसर आए अभी तक, किसी का एक भी नहीं आया। सर एक आ सर गया। एक हाँ वेरी गुड, क्या आया। सर 2 का। टू का। टू सर 2। 2 से 0 आ रहा है वो। यस सर। यस सर। सर 1/2 से भी आ रहा है और -1/2 से भी आ रहा है। 1/2 से 0 आ रहा है। यस सर। वेरी गुड यार। किसका आया 1/2 से 0। सर तनिष। तनिष, देखते हैं सभी का आना चाहिए 1/2 से भी 0। अगर आपका आ रहा है तो सबका आएगा, नहीं तो आपका गलत होगा। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने बताएं, तीसरा नहीं मिल रहा आपको ना, इसलिए एक वर्ड यूज किया था हमने कल, पॉसिबल जीरोस। कल एक वर्ड क्या यूज किया था हमने, पॉसिबल। मेरा एक डाउट है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने? सर हाँ, क्या डाउट है बोले, किसको डाउट था? तो पृथ्वी हाँ क्या? सर जैसे क्वेश्चन में दे रखा इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, ये पढ़ेंगे अपन, आगे आने वाला है ये अपन इस पे पहुंचे नहीं। ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ab bc c की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर c की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। पता नहीं सर आपने क्या बोला, ओम नमः शिवाय, ऐसा लगा ना? यस हाँ, यस सर। सर माइनस वन बाई टू से भी आ रहा है। तीन जीरो हो गए सर, क्या? 3-0 हो गए सर, 3 आंसर आ गए, 3-0। ओके कलश, कलश वेट वेट वेट, कलश तीन आंसर है आपके, वेरी गुड। कलश के पास तीन आंसर आए हैं, हमारे दूसरे सभी स्टूडेंट के पास दो आंसर आए हैं। कलश के पास तीसरा आंसर कौन सा आया है बताए? सर 1/2 -1/2 और 2। प्लस 1/2 माइनस 1/2 दोनों से आंसर जीरो आ रहा है। यस सर। यस चलो, सर। आपने ये पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या लिखे थे? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, ये किसके लिए लिखे थे अपन ने? बी के लिए। और सी के लिए क्या लिखा था? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। तो यस बी सर। अपॉन सी के लिए क्या क्या आया था? 1/2 प्लस 1/2 माइनस। प्लस माइनस। हाँ बस, और तो कुछ नहीं आएगा। नो सर। फिक्स डिवाइड करने पर बस यही आएंगे हमारे पास, प्लस माइनस 1/4 भी तो आएगा। कितने नंबर थे? इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस 1। 2 को इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड, सबको डिवाइड करके देखेंगे ना तो ये भी तो आएगा 1/4। इतने सारे हैं, इसमें से हमारे पास कौन कौन से आंसर आए? आपने एक तो बताया 2, यस, +1/2 और -1/2। बस तीन आंसर आ गए हमारे पास। अभी तो आप बोल रहे थे सिर्फ दो ही आए हैं, सब नहीं बोल रहे थे। सभी के आगे क्या तीनों आंसर? यस यस ओके पृथ्वी जी, आपका जो डाउट है कमिंग सून, ठीक है, 2-3 दिन बाद हम वहां पहुंचेंगे। अभी बीच में आपने जो चीज पूछी वो यस सर। आगे की है, ठीक है, यस एनसीईआरटी सर। का क्वेश्चन है वो, उस पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। अपन तो क्या हर चीज पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो वहां तक पहुंचने में 3-4 दिन लगेंगे। अभी जल्दी तो नहीं यस है ना? सर। नो सर। हाँ, क्योंकि अगर कोई अर्जेंट हो, कोई एग्जाम में आ रहा हो तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा, क्योंकि अभी कोई टेस्ट वेस्ट तो चल नहीं रहे हैं। अभी हम नो ट्यूशन पे जब पढ़ते हैं, कोचिंग पे, तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा दो थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर ट्यूशन का ही ज्वाइन करिए अपन, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहुंचेंगे वहां पे, चिंता मत करो, तुम्हें सब बताऊंगा। वो सर जो सर के वो असाइनमेंट आ रहा है ना सर, इसलिए रोज रोज हाँ, सेकंड असाइनमेंट में होगा ना। सेकंड चैप्टर तो सर स्कूल का कंप्लीट ही हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, स्कूल में तो फटाफट कंप्लीट होता है ना, इसलिए तो हम पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ना है बच्चा, आप लोगों का आगे पढ़ना है मैथमेटिक्स। ऐसे सब चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा सा तो खुश हो जाओगे और लगेगा मैथ्स पढ़ ली हमने, बल्ले बल्ले बल्ले, हमको तो खूब अच्छी मैथ्स आ गई। ऐसे नहीं होती मैथ्स। सर 15 को फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। हाँ, सर 15 को फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। 15 को है टेस्ट ना अपना एक, यस ओके सर। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है 15 को। कल कल नहीं लूंगा क्लास में, 15 को डायरेक्ट टेस्ट है आपका 6 बजे। सर एनसीईआरटी में से ही था। कहीं कहीं से भी कुछ भी, मैंने इतना पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया, फिर एनसीईआरटी से क्या मतलब है? मैंने पढ़ाया जो जो आपको, जितने भी नोट्स, जितने भी स्क्रीनशॉट सर लिए थे उनके नोट। सर मैंने हाँ, लेट ज्वाइन करा था तो सर जो शुरू के कॉन्सेप्ट थोड़े छूट गए हैं, वो सब प्रूफ वगैरह कोई वो बात सब। नहीं, कोई बात नहीं। वो स्टूडेंट जिनके शुरुआत के कंसेप्ट छूट गए हैं, वो उस समय क्वेश्चन में लिख देना है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने ये नहीं पढ़ा था, बस जो जो पढ़ रखा है वो, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि पूरा पेपर में 5-6 क्वेश्चन दिए तो 6 के 6 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ऐसा थोड़ी बोल सकता है कोई। मम्मी पापा पास में बैठेंगे उसके बाद ही ये टेस्ट होगा। पापा मम्मी को बोल देना 6 बजे कल परसों के दिन फ्री रहें, आस पास बैठना पड़ेगा मम्मी या पापा को, क्योंकि वहां तो चीटिंग हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा। बोलो। सर ओनली फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है ना सर?
हाँ, रियल नंबर्स, जो अपना रियल नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, डीपीपी में जितने सर भी डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेना, उसी में से क्वेश्चन दूंगा मैं बस, ठीक है। सर एक डाउट है डीपी। हाँ, सर क्वेश्चन है रैशनलाइज डिनोमिनेट स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके ऊपर रूट सर प्लस बी। ऐसा, हाँ सर, ठीक है। सर ऊपर ए स्क्वायर है। हाँ, ऊपर कितना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है। सर इसको आपको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, तो देखो इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, प्लस है तो माइनस लगा देंगे अपन यहाँ पर। जैसे मान लो ये रूट टू प्लस सेवन है, तो रूट टू माइनस सेवन, रूट टू माइनस सेवन, ओके। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई तो इसमें ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं इसको, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर ही निकाल देते हैं इसको। इसमें a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर a प्लस बी, और a माइनस बी मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a यस सर। स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर और रूट हट जाते हैं ना, ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ये बस, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएंगे। अगली स्टेप में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट जाएगा, ये आंसर आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर बी, बस ये आंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सुनना है ना, कि सर ये आप ये जो पॉलिनोमियल देते हो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके ये जो तीन जीरोस फाइंड कर रहे हैं हम, ये सब पुट कर करके चेक करना पड़ते हैं इतने सारे नंबर, ये तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगी, तो कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट ट्रिक होगी या कोई दूसरी मेथड होगी ना? हाँ है, उसको मैंने आपको कल भी बोला था, मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करना है, उसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, वो फैक्टराइजेशन में उसको पढ़ेंगे हम फैक्टर करके, ठीक है। अभी अपने को क्या करना था, इंटीग्रल जीरोस और रेशनल जीरोस को कैसे डिसाइड करना, क्योंकि इसके बिना फैक्टर वाली मेथड भी समझ में नहीं आएगी। फैक्टर मेथड को समझने के लिए इंटीग्रल जीरोस का नॉलेज होना जरूरी है, इंटीग्रल जीरोस और रेशनल जीरोस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि फैक्टर मेथड ब्लॉक हो जाती है जब क्यूब और 4 पावर आती है तब, अगर आपको ये नहीं आता है। कौन सी मेथड? इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल जीरोस वाली, और कौन सी जीरोस वाली? रेशनल जीरोस वाली। सो रेशनल जीरोस और इंटीग्रल जीरोस का नॉलेज होना जरूरी है। वो कैसे चेक करते हैं कि मैंने आपको बता दिया। हम आगे इसमें ये तीनों इस तरह से पुट पुट करके चेक कर रहे हैं ना, वो नहीं करेंगे, सिर्फ एक चेक करेंगे पुट करके, इंटीग्रल जीरोस, और बाकी दोनों दूसरी मेथड से फाइंड कर लेंगे। जैसे ये दोनों आए ना 1/2 -1/2, कुछ स्टूडेंट को तो ये भी नहीं आ रहे थे, और एक कल जो क्वेश्चन दिया था -3/2 वो भी नहीं आ रहा था, तो उसमें गलतियां हो रही थी, तो उससे बचने के लिए दूसरी मेथड है, वो फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं रिजल्ट्स के लिए, इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने से पहले माइंड में आया है कि चलो इस क्वेश्चन को आपको बताएं, देखें बच्चे क्या सोचते हैं। x² + 4x + 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। सर इसमें मिडिल टर्म करेंगे? नो हैज नो जीरो, इसके जीरो ही नहीं है। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे? जिसने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोला है वो स्टूडेंट कौन है? भव्य, राइट। सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कौन सी क्लास में पढ़ा भव्य? सर लास्ट ईयर। हाँ 8th क्लास में। यस सर।
चलो आप कर दो इसके एक्सपेरिमेंटल टर्म, कौन कौन कर सकता है करके बताओ। सर नहीं हो रहा। नहीं हुआ? सर सेवंथ वाला हो चुका है। सर सेवंथ वाला हो चुका है। 7 वाला कर लिया पहले? यस सर। यस। यस सर, यस सर। सर ये सिक्स्थ वाला हो गया सर। 6 वाला भी हो गया? यस सर, बस फाइंड ही करना है ना सर, और मतलब दिखाना है कि इसमें जीरो नहीं आ रहा किसी में भी। कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? और +-1 +-5। नहीं, इससे जीरो आ गया, इससे +-5 और से जीरोस मतलब क्या होते हैं? जो इसको जीरो बनाएंगे, तो जीरो बनाने हैं क्या +-5 +-1? नहीं सर, नहीं बना। फिर नो सर। वही तो। उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया मैंने, जो आप बोल रहे थे ना, मैंने लिखा दिया है मैंने। ओके, इधर देखें मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर। कुछ क्वेश्चंस में समझा रहा हूं, कुछ आपको करना है, ठीक है? पहले देखने इधर, फर्स्ट 6 वाला कितने स्टूडेंट कर रहा है? आपको टाइम लग रहा है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले लेना। 5 क्वेश्चन कल तक हो गए थे, 4 या 4 कल तक हो गए थे, आज 5 में करा और 6 किसी ने करा क्या? ऋषित, सर अर्शित? क्लियर नहीं आ रहा है सर कर ये बात लिया। तो, अदिति ये बात तो थोड़ी बात clear- सर आ रहा है। थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा दीदी, वो बात नहीं बोलना, ठीक है? हो गया क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, ये बात नहीं बोलना। ये तो तब बोलना है जब सभी को नहीं आता है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके, चलो 6th वाला किसने किया? सर मैंने कर लिया। हाँ ऋषित बोलो, क्या बोल रहे थे? सर कर लिया वो सिक्स्थ वाला। क्या किया बोलो? सर मेरा भी हो गया। एक मिनट, अभी ऋषित को बोलने उसके दो। बाकी चुप रहो, अभी ऋषित को बोलने दो। 2 जने बीच में नहीं बोलेंगे, 2 जने नहीं बोलेंगे, समझ भी नहीं आएगा कुछ भी। सर पहले सर वो लास्ट में +5 है, तो सर उसके हाँ फैक्टर्स निकाल लिए, +-1 और +-5। और फिर हाँ, सर उसको ऐसे पॉसिबल जीरोस इक्वल्स टू करके लिख दिया, और उसके बाद वैल्यूज पुट करके देखी तो किसी में भी जीरो नहीं आ रहा था, तो देयर आर नो जीरो जीरो निकाल। ऐसे लिख दिया। हाँ, यस तो सर, इसका नहीं ये आ रहा मतलब, किसी में भी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपना जो इसके नहीं आ रहा है तो वो जीरोस नहीं है। अगर +5 से भी नहीं आया, -5 से भी नहीं आया, इधर 1 है, +-1 उससे भी नहीं आया, मतलब +1 -1 +5 -5 चारों से नहीं आया, इसका मतलब इसके जीरोस है ही नहीं। ऐसा तो नहीं बोल सकते। हो सकता है रूट में हो सकता हो फ्रैक्शन में हो, ये भी तो सोच सकते हैं अपन। इरेशनल भी यस हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, है ना? हमारे हिसाब से तो सर जो रेशनल जो इंटीजर्स है ना, इंटीग्रल रूट्स, सर वो तो नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप। सर इंटीग्रल वाले तो रूट्स नहीं है इसके अंदर। नॉन इंटीग्रल रूट्स हमको पता नहीं है, फ्रैक्शन वाले फाइंड करने का तरीका बताया था वो भी नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कभी टीचर चाहे तो। थोड़ा सर इंटेलिजेंस। क्वेश्चन, कलश, क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन में दे रखा है ना, हैज नो जीरो। हाँ, सर प्रूव तो करना है, आंसर। शो दे रखा है, शो करना है। तो कैसे शो किया? देखो ऋषित ने बोला सर मैंने +5 पुट किया, -5 पुट किया, जीरो नहीं आया, 1 पुट किया, उससे भी नहीं आया, -1 पुट किया, चारों से नहीं आया। तो इसका ये मतलब थोड़ी किसी के 4 ही होते हैं। मैंने आपको बोला था पॉसिबल जीरोस नहीं है, हो सकता है इनसे आ जाए, और भी हो सकते हैं जो हमको नहीं आ रहे हो। तो इसका एक कहना है क्वेश्चन का, तो आप भले कितना कुछ भी कर लो, कोई सा भी रियल नंबर नहीं आएगा इसका आंसर। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको जीरो बना दे, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। अब कोई सा भी रियल नंबर नहीं, तो रियल नंबर तो खूब सारे होते हैं, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, वो तो चेक करे ही नहीं आपने।
कौन कौन से चेक करे ऋषित आपने? इंटीजर्स, है ना? यस Am I सर। right? सभी ने इंटीजर्स चेक करे ना? किसी ने इरेशनल चेक करा क्या? नहीं करा। किसी ने फ्रैक्शन वाले चेक करे क्या? नहीं करे। फिर पॉसिबल का वर्ड का मीनिंग ये था, कल मैं आपको समझा रहा था कि पॉसिबल ये हो सकते हैं इसे चेक और आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भाई हमें नहीं आता, हम क्या करें? उसका कोई तरीका होगा जो आप बताओगे सर तब कर पाएंगे ना। तो देखो मैं इसको बता रहा हूं इसके जीरोस क्यों नहीं है। दो तरीके हैं, एक अभी समझ लो आप, दूसरा तरीका आगे बताएंगे। पहला भी एक तरीका, ध्यान से समझना। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशंस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं तो किसी को बुरा लगेगा? ऐसा लिखने में कुछ गलत किया क्या मैंने? यस सर। क्या गलती की? सर +1 इंटू +4 सर, +5 थोड़ी ना होगा। क्यों 4 और 1 5 नहीं होता है? नहीं सर सही है सर, मुझे लगा वो मल्टीप्लिकेशन में। सर सही है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 4 और 1 5 ही तो होता है, सही तो लिखा है। ओके, यस। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। क्यों? कौन बताएगा ऐसा लिख सकते हैं? सर आपने सही लिखा है इसको, ये लिखने में कोई गलत नहीं है। सर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर, देखो, और ये प्लस बनाइए। पृथ्वी, कलश, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? फिर मत बोला वापस बता दो, ध्यान इधर ही है अभी तक। यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया? a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ऐसा लिख दिया हमने। अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं उसमें बादाम लगेगी, बादाम। बादाम मतलब दिमाग लगेगा, दिमाग। क्या दिमाग लगेगा? देखना कैसे दिमाग लगेगा। लुक हियर, अच्छे बच्चे हैं ना, सब समझ में आएगी बात हमारी। इधर देखो, क्या ये 0 से बड़ा होता है? यस सर। देखो इधर देखना, ये जो नंबर लिखा है ना उस पे स्क्वायर है। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मेरी आवाज अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस सर। यस सर। जब भी हम, यस सर। हाँ, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आज के बाद ये स्टेटमेंट याद रखना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लो, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? पृथ्वी जी, डाउट? ये हमेशा पॉजिटिव है ना? ओके, अब पॉजिटिव में कुछ प्लस करेंगे। ये सीन्स करके लिखा हमने, सीन्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कर दिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, समझते हैं ना? ये तो साइन नहीं समझते हैं, बचपन में पढ़ा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। अरे पढ़ा है? यस सर। यस सर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि fx मतलब px हमेशा कैसा आएगा? 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। मतलब कभी भी 0 नहीं बनेगा, 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। 0 बनेगा क्या कभी? नोट सर। ये देखो px है ना, px को अपन ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं तो ये px आ गया। px की जो वैल्यू है, मतलब ये जो आंसर है ना, ये जो चीज है ना, ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी, कभी 0 बनेगी नहीं। देखो 1 से बड़ी, अब जब 1 से बड़ी है तो 0 तो कभी बन नहीं सकती, और 0 नहीं बनेगी तो 0 आएगी कैसे? कभी ये 0 बनेगा ही नहीं। अगर ये 0 बन जाएगा तो ही तो 0s मिलेंगे।
सो क्या लिख देंगे आप? नो रियल जीरोस, नो जीरोस, नो रियल जीरोस। ये तरीका है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन था, यस सर। ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। इस टाइप के एक क्वेश्चन और दे रखा है, दो और दे रखे हैं, देखो आपको ये है ना, 8 के दो पार्ट दे रखे हैं ना ऐसे, इसके टाइप की नहीं। अभी आप 8 का फर्स्ट पार्ट करके दो मुझे, 8 का फर्स्ट पार्ट। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। कल मैं चेक करूंगा इसमें से, कल नहीं, इसको चेक करेंगे हम 17 को, क्योंकि 15 को तो टेस्ट दोगे आप, तो 16 को तो ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, तो 17 को पूछूंगा मैं, ये 17 को चेक करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को बोल सकता हूँ चलो करके बताओ मुझे, अभी आप बोलते जाओगे मैं बोर्ड पे करूंगा। सर क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी आप 8 का फर्स्ट करो, शेयर करो इसमें ग्रुप में। ग्रेटर देन 3 आएगा ना, इक्वल टू 0 लिख दोगे तो यस गलत हो सर, जाएगा। सर सही लिखा। यस हाँ, सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा ना। अगर 0 लिख दोगे इक्वल टू, तो 0 यस 0 हो जाएगा फिर वो तो। 3 से बड़ा है। सर, वो गलती से लिख दिया सर, वो +3 लिख के वो गलती से लिख दिया। दोनों साइड में +3 लिखेंगे ना, इसके ऊपर +3 आएगा, सो नो रियल। यस सर, वो गलती से लिख दिया। हाँ, बस वेरी गुड, नो रियल जीरोस। यस सर। सर मैंने भी भेजा। हाँ सर हाँ मैंने सर यस। मैंने भी भेजा। ये इक्वल टू भी लगाओ इसमें रुपया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ रुपया। रुपया मतलब सॉरी ये क्या नाम है, फातिमा। दक्ष करेक्ट, 3 से बड़ा आंसर। ऋषित करेक्ट। अरे इक्वल टू में नहीं, ऋषित थोड़ी सी गलती हो गई लास्ट में। ऋषित ने लास्ट में गलत किया है, लास्ट की 2 स्टेप गलत है ऋषित। सर क्या? आपके लास्ट की स्टेप गलत है ऋषित। x+2 का होल स्क्वायर प्लस सर 3 एक आएगा। ही पार्ट सर एक ही पार्ट करना था ना। हाँ सर मेरा सही है भव्य। हाँ, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। कल नहीं, सर परसों मिलेंगे। सर डाउट है। कल आपकी ट्यूशन नहीं है, परसों, ठीक है। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर हमेशा गैलेन के ब्रैकेट के बाद +1 आना चाहिए। क्या? सर आपने ब्रैकेट के बाद +1 लिख रखा ना, जैसे 4+1, तो आप 5 को तो 3+2 भी लिख सकते हैं ना। इसमें 3 आएगा ना, 7 है तो 4+3 बचेगा ना। ये सब तो भाव जरूरी नहीं है ना +1 आए। हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है, 0 से बड़ा आना चाहिए बस। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट मेरा गलत आ रहा है। 8 का सर फर्स्ट, मैंने भेजा है। अरे इतने स्टूडेंट ने कर तो दिया, देख लो किसी का भी, सबके सही है। ओके सर। बाय।